ये अब लास्ट टाइम आपका है एग्जाम का, तो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम इतने कितने चैप्टर पढ़ लें कि अभी भी हम मेरे प्यारे बच्चे अच्छे नंबर ला सकें। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ बेटा आप फार्मूलों पर विशेष फोकस करना, क्योंकि भैया ये 200 नंबर का पेपर आता है और 200 नंबर में मेरे प्यारे बच्चे हमें 100 का करना होता है। तो यार आधा तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ना। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यार ये अब लास्ट टाइम आपका है एग्जाम का, आपके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या पढ़ लें क्या ना पढ़ें, क्योंकि यार इतना सारा सिलेबस है, पूरा पढ़ना भी मेरे प्यारे बच्चे पॉसिबल नहीं है। तो हम इतने कितने चैप्टर पढ़ लें कि अभी भी हम मेरे प्यारे बच्चे अच्छे नंबर ला सकें, 90+ नंबर मैथ में स्कोर कर सकें। क्या छोड़ दें क्या पढ़ लें, तो यार सबसे बड़ा डाउट ये बच्चों के अंदर बना हुआ है। तो आज के वीडियो में मेरे प्यारे बच्चे आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर होने वाला है, क्योंकि यार 13 चैप्टर यार बहुत होते हैं भाई, और बच्चों के लिए तो भैया बहुत ज्यादा है बोझ है ही। लेकिन आज के बाद मेरे प्यारे बच्चे क्या आपको 13 पढ़ने पड़ेंगे? यार बिल्कुल नहीं पढ़ने पड़ेंगे। मात्र और मात्र आपको 6 चैप्टर हम ऐसे बताने वाले हैं बेटा कि उन 6 चैप्टर्स को पढ़ के आप 90+ बिहार बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं। वो चैप्टर्स हैं क्या, उनके अंदर कौन कौन से बेटा टॉपिक्स हैं, क्योंकि टोटल मेरे प्यारे बच्चे आपके पास 13 चैप्टर हैं। टोटल बेटा देखा जाए तो बिहार बोर्ड में हो या कहीं पर भी हो बेटा, आपके पास 13 चैप्टर हैं। और इन 13 चैप्टर को, ठीक है, इन 13 चैप्टर को मेरे प्यारे बच्चे पढ़ना इतना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि अब टाइम हमारे पास कम है। हाँ टाइम होता बेटा तो पढ़ लेते, कर लेते, अच्छे नंबर ले आते, लेकिन भाई टाइम कम है तो कम टाइम पे अच्छे नंबर आपको लाने हैं। तो वो बेटा आपको हम देखो 13 चैप्टर नहीं भाई, पूरे के पूरे 13 आपको नहीं पढ़ने हैं। उन 13 में से मेरे प्यारे बच्चे कुछ चुनिंदा चैप्टर्स हैं, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़कर मेरे प्यारे बच्चे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। वो हैं कौन कौन से, जैसे हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो इन 13 चैप्टर में से आपने देखा होगा पहला बेटा रिलेशन फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन है बेटा, रिलेशन फंक्शन है। और आपको बहुत आसान से चैप्टर हम बताने वाले हैं। दूसरा चैप्टर बेटा आपने देखा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसे हम शॉर्टकट में ITF के नाम से भी जानते हैं बेटा। फिर तीसरा चैप्टर आपका मैट्रिक्स आता है, जो सारे के सारे बच्चों का सबसे फेवरेट चैप्टर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा आता है डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट्स आता है। फिर बेटा आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है। और डिफरेंशिएशन के बाद मेरे प्यारे बच्चे आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे बेटा आपका इंटीग्रल आता है, इंटीग्रल्स आता है। फिर इसके एप्लीकेशन आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल AOI, ठीक है। फिर बेटा आपका आता है एरिया बाउंडेड द कर्व, एरिया बाउंडेड कर्व। फिर बेटा आती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन DE, शॉर्टकट में लिख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे आता है आपका वेक्टर। फिर आता है बेटा 3D, फिर आता है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और लास्ट में बेटी आती है आपकी प्रोबेबिलिटी। क्या आती है, प्रोबेबिलिटी। क्या ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? नहीं भैया, ठीक है। और कुछ बच्चों को हमें पता है कि यार ये चैप्टर बेटा, कुछ चैप्टर जो है बहुत टफ लगते हैं, जैसे एक प्रोबेबिलिटी लगती है। प्रायः बच्चे कमेंट करते हैं सर क्या प्रोबेबिलिटी हम छोड़ दें? यार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। LPP छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एरिया बाउंडेड द कर्व
छोड़ दो बेटा, ना पढ़ो। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हाँ उसको पढ़ेंगे। एरिया बाउंडेड द कर्व छोड़ दो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, अच्छा भैया इसको 2 बार लिख दिए हैं क्या? 2 बार लिख दिए तो एक बार हटा दो बेटा, एक बार हटा दो, इसे भी नहीं पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यार छोड़ दो, ना पढ़ो बेटा, ना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना पढ़ो बेटा, रिलेशन फंक्शन ना पढ़ो बेटा, ना पढ़ो यार। ठीक है, अरे सर जब इतना नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम इतने चैप्टर से नंबर ले आएंगे? ए भाई वादे के साथ कहता हूं, क्योंकि यार प्रीवियस ईयर के हमने इतनी एनालिसिस की, इतने एनालिसिस की, उसी के आधार पे आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे कि आप मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लो, डिटर्मिनेंट अच्छे से पढ़ लो, डिफरेंशिएशन पढ़ लो। इसमें बेटा डिफरेंशिएशन में भी आप कॉन्टिन्यूटी छोड़ दो, कॉन्टिन्यूटी छोड़ दो, कॉन्टिन्यूटी आप छोड़ सकते हो, इसे ना पढ़ो, केवल डिफरेंशिएशन करना बेटा अच्छे से सीख लो। रोले लैंग्राज छोड़ दो, केवल इसमें डिफरेंशिएशन सीख लेना। और बेसिक तो यार जरूर सीखना, बेसिक तो मेरे प्यारे बच्चे आना चाहिए। ऐसे ही इंटीग्रल मेरे प्यारे बच्चे आपको सीखना है। इंटीग्रल में दोनों इनडेफिनिट भी बेटा और डिफिनिट भी, ये दोनों आपको अच्छे से बेटा सीखने हैं। डिफिनिट इनडिफिनिट दोनों अच्छे से सीखने, इसके सब टॉपिक हैं। ठीक है, ये और इसमें से भी मेरे प्यारे बच्चे जो प्रतिस्थापन द्वारा है, जो प्रतिस्थापन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये सारे के सारे चैप्टर छोड़ो, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे प्यारे बच्चे आप 2-3 चीजें सीख लो। एक ऑर्डर निकालना, एक बेटा डिग्री निकालना। ठीक है, ऑर्डर, डिग्री और वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड VSM, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, और बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ज्यादा पूछा जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला ज्यादा पूछा जाता है, समझे कि नहीं? तो ये कुछ सब टॉपिक हैं किसके? डिफरेंशियल इक्वेशंस के। भैया ऑर्डर डिग्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही बनता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मेरे प्यारे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऐसे ही वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में मेरे प्यारे बच्चे आप देखे होंगे डॉट प्रोडक्ट, आप देखे होंगे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, आपने देखा होगा इसका मापांक, आपने देखा होगा बेटा इसका यूनिट वेक्टर निकालना। ये सारी चीजें ठीक है आप अच्छे से सीख लेते हैं तो वेक्टर भी आपका अच्छे से मेरे प्यारे बच्चे तैयार हो जाता है। वेक्टर अच्छे से पढ़ लेना है। 3D मेरे प्यारे बच्चे वेक्टर का ही एप्लीकेशन 3D में मिलता है, जिसमें लाइन और प्लेन आपको पढ़ना है। लाइन और प्लेन में भी मेरे प्यारे बच्चे आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन और पैरेलल की कंडीशन, ये यार 2 कंडीशन बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। और यहां पर एक चीज और, कोण निकालना। क्या बेटा? कोण निकालना। ये सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं वादे के साथ कहता हूं आप 90 नंबर आराम से ला सकते हैं मैथ में। इतना आसान है बेटा, बहुत टफ नहीं है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेते हैं तो 90 नंबर लाने से बेटा कोई रोक नहीं पाएगा। क्या बात आती है? हाँ, इनसे आपको मेरे प्यारे बच्चे भैया प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ बेटा आप फार्मूलों पर विशेष फोकस करना। फार्मूला जो है ना, इनमें मेरे प्यारे बच्चे आपको विशेष फोकस करना है, विशेष फोकस करना है इन चैप्टर्स के। ठीक है, इन्हीं चैप्टर्स के फॉर्मूलों पर भी बेटा विशेष फोकस आपको करना है। और उन फार्मूलों से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड ना, इन फॉर्मूलों से मेरे प्यारे बच्चे, इनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन भी बनाने हैं, बेसिक क्वेश्चन भी बनाने हैं। और आप इतना ही करके देखिएगा, बेसिक क्वेश्चन बना के देखिएगा, फिर बेटा आप उठा लेना, चाहे डिफरेंशिएशन उठा लेना, चाहे इंटीग्रेशन उठा लेना, चाहे बेटा वेक्टर उठा लेना, चाहे आप 3D उठा लेना, चाहे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन उठा लेना, चाहे मैट्रिक्स उठा लेना, चाहे डिटर्मिनेंट उठा लेना, सारे के सारे के क्वेश्चन आपके MCQ बन जाएंगे।
और थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इनका मेरे प्यारे बच्चे विशेष फोकस आपको फार्मूलों पर करना है, फिर इनसे रिलेटेड आपको बेसिक क्वेश्चंस बना लेने हैं। बेसिक क्वेश्चन बनाने के बाद आप बेटा क्वेश्चन बैंक देखना सॉल्व करके, ठीक है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बेटा सॉल्व करके, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखना सॉल्व करके, क्या तुम 100 नंबर का बना पाते हो कि नहीं। क्योंकि यार हमारे पास क्वेश्चन ही 2 गुने आते हैं, करने तो हमके उसमें आधे होते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया ये 200 नंबर का पेपर आता है और 200 नंबर में मेरे प्यारे बच्चे हमें 100 का करना होता है, तो यार आधा तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ना। लेकिन भैया ये चैप्टर जो है ना, ये जो हमने बताए हैं बेटा, ये हमने जो बताए हैं 1 2 3 4 4 1 के 5 बेटा, 5 6 6 7 हो गए, 7 हो गए। इन 7 चैप्टर को बेटा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 7 चैप्टर तैयार करने के बाद मुझे बताना कि भैया आपका स्कोर क्या आ रहा है, जरूर बताना बेटा, ठीक। 7 चैप्टर पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना और बताना, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना, 2023 का हो, 24 का हो, 22 को, कोई भी बेटा सॉल्व करना और बता देना कि क्या 100 में हम 90+ नंबर ला पा रहे हैं कि नहीं। जब ना आए तब बेटा बोलना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा बेटा, और आप इसे फॉलो जरूर करेंगे। इन चैप्टरों पर आप विशेष, मेरे प्यारे बच्चे, इन चैप्टर्स पर आप अपना विशेष ध्यान देंगे आज के बाद, ठीक है। आप सब में से कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों प्रतिभा छिपी हुई है, बस उसे आप जागने नहीं देते हैं, ठीक है, उसे जागृत कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे बच्चे खूब मेहनत करेंगे और इन चैप्टर्स पर विशेष फोकस करेंगे ताकि उनके सपनों को एक नई उड़ान लग सके, उनके सपने सच हो सके और अच्छे नंबर मेरे प्यारे बच्चे आप ला सकें, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लास में तो वैसे मिलते ही रहते हैं, तो आप लोग इसे फॉलो करिएगा, ठीक है। तो फिर मुलाकात